जिंदाबाद जिंदाबाद। हम डीएपी के क्या जी आप कोई कर आगा पिता कर बाती अब यूरिया जब लेबा जाओ जरा के यूरिया बनी। मेरा कहने का मतलब हर जगह से मारने का काम हर तरफ से, महंगाई से, बेरोजगारियों, पर भाग दौड़ कोई फौज में लग गया था। अब क्या फौज में भी फौजी को नहीं भर्ती करा, आगे बास के वीर भर्ती कर भूतपूर्व सैनिक हुए न पेंशन हुए 4 साल में उठा करा जाओ क्या उठा है पद गाय करा क्या माँ के नौकरी कर लीजिए वही लिए मैं क्या दिया। इसलिए मेरा तो निवेदन है, निश्चित रूप से सरकार हर तरफ से लूट रही है और बड़े बड़े लोगों को छूट दे रही है। आप अंदाजा करो इस 8 साल में नरेंद्र मोदी के राज में 2014 में कोई गौतम अडानी का नाम नहीं जानता था अमीरों के रूप में। अंबानी था, टाटा, बिरला, डालमिया सब किसान का नाम जानता कि जाना के 2014 में गौतम अडानी अमीर आदमी है। और इस 8 साल में लूटा के गौतम अडानी दुनिया का 3रे नंबर का अमीर हो गया, मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया। क्योंकि 400 सभा में हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज गौतम अडानी की खाए बाजरी भी की बजाय आपा तो और कर्जदार होगा, टाबर और बेरोजगार होगा और वह दुनिया का अमीर होगा। अभी 100 के करीब अमीरा की देश की संसद चली। अभी पिछले महीने दिसंबर में एक सांसद पूछो 5 साल में आप बड़ी बड़ी कंपनियों का 33 रुपया माफ कर। आज पूरे राजस्थान में किसान और आम उपभोक्ता को बिजली से जिस तरह से तहस नहस किया जा रहा है, शहर में बिजली जाएगी नहीं और गांव में आएगी नहीं। किसान को गांव में भी 24 घंटे देने की घोषणा कर रखी है और किसान को दिन में 6 घंटे सिंचाई के लिए 3 फेज बिजली देने की, लेकिन वो 6 घंटे सुबह से लेकर के रात को 1 बजे तक पूरी होती है। सिंचाई होती नहीं, न 5 है न 3 है। कितनी देर पानी पाइप भरता है उससे पहले चली जाती है और फिर खाली हो जाते हैं, उसके बाद में फिर बिजली आती है। ये जो पिछले 15 दिन से जो स्थिति कर रखी है, मैं समझता हूँ 15 दिन और होगा तो किसान की फसल तो कतई पूरे राजस्थान में जहाँ भी बिजली से सिंचाई है वहाँ नहीं बचेगी। इसलिए किसान को दुखी कर रहा है और हालत ये है कि जहाँ 13,000 मेगावाट की जरूरत है और 29,000 मेगावाट राजस्थान की धरती पे बनती है, 16,000 मेगावाट अकेले सूर्य की रोशनी से हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बनती है। और वो करें 2030 में पूरे हिंदुस्तान में बनती है उतनी केवल सौर ऊर्जा से बन जाएगी, जो केवल दिन में बनती है, रात को नहीं बनती है। लेकिन किसान को नहीं दे करके एक ही चाहते हैं कि उस किसान की फसल तबाह हो। ये सरकार की हम किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे। गांव के साथ अन्याय, किसान के साथ अन्याय शहर में कटेगी नहीं और गांव में आएगी नहीं। जब खाना खाने का वक्त होगा तो निश्चित रूप से अभी जो भी अधिकारियों ने कहा है, नहीं तो अभी खेल कर रहे हैं। मुझे अफसोस है कि अजमेर वितरण निगम के अधिकारी और कर्मचारी सीकर में स्टेडियम में खेल रहे हैं और दूसरी तरफ जनता त्रस्त है। तो निश्चित रूप से अगर 2 दिन में ठीक नहीं किया तो उस ऐसी कोई घेर के सड़क पे ठीक करने का काम करें। 2 दिन में निजात नहीं मिलती है तो आगे की आपकी क्या रणनीति? आगे की रणनीति है निश्चित रूप से सीकर के ऐसी जो बैठता है उसको घेर के सड़क पे बैठाने का काम करेंगे। और वही कलेक्टर है, वही एससी है, जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, जो झूठी घोषणाएं करके और बिजली नहीं दे करके किसान की फसल जला रहे हैं, बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहे हैं। 80% बच्चे गाँव में रहते हैं, क्या उनकी परीक्षा नहीं होगी? उनके लिए पेपर अलग नहीं आएगा? तो शहर में पढ़ते हैं वही पेपर गांव वाले का आएगा, गांव वाला नहीं पढ़ सकता और शहर वाला पढ़ सकता है। ये मैं समझता हूँ ये जो दुभांत है, ये किसान के साथ, गांव के गरीब के साथ, मैं समझता हूँ इसके खिलाफ लड़ेंगे। और मोदी जी जो नया कानून लेके आ रहे हैं, जो गरीब को, किसान को, आम उपभोक्ता को बिजली में जो छूट मिलती है उसको समाप्त करके पूरी बिजली उत्पादन से लेके वितरण तक, ये 16,000 मेगावाट प्राइवेट कंपनियों की है, सरकार की नहीं है। और अब 2023 का जो बिजली कानून मोदी जी लेके आए हैं, संसद में रखा है, उसका मतलब है
बिजली उत्पादन से लेके वितरण तक, उपभोक्ता तक कंपनियां पहुंचाएगी अपनी मर्जी से, और कोई सब्सिडी नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ इस देश की 80% किसान, आम उपभोक्ता है, गरीब है, वो बिजली का उपयोग नहीं कर सकता, जबकि आवश्यकता आज की तरह। कर्ज माफी को लेकर राहुल गांधी जी ने घोषणा की थी 10 दिन को लेकर, फिर बाद में ये उसका तो जवाब देंगे। सरकार का 5 साल पूरे होने जा ये रहे हैं। दोनों ही सरकारें करती है। मोदी जी ने 2014 में किया था कि काला धन विदेशों में 80 लाख करोड़ है, मैं 100 दिन में ले आऊंगा और हर देशवासी के 15 लाख आएंगे। तो फिर राहुल जी ने सोचा है 100 दिन की झूठ बोल के देश का राज ले सकते हैं, तो 10 दिन का बोल के 10 दिन में सभी किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। मैं समझता हूँ एक किसान भी नहीं है पूरे राजस्थान में जिसका संपूर्ण कर्जा माफ किया हो। तो निश्चित रूप से ये भी किसानों के बीच में 1 जनवरी से 31 जनवरी तक पूरे राजस्थान के एक एक गांव में किसान सभा जाएगी, सदस्य बनाएगी, गांव की कमेटी बनाएगी, और फिर फरवरी में सरकार के, केंद्र और राज्य सरकार के वादों के लिए जनता आंदोलन करेगी और सरकारों को बाध्य करेगी। या तो सरकारें अपने किए हुए वायदे पूरे करें, वरना सरकारों को जाना पड़ेगा। ये तैयारी है।